Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about nutritional groups of microbes. ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो एक एनर्जी सोर्स जिससे वो एटीपी का जनरेशन करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन सोर्स जिससे रिड्यूसिंग पावर मिलती है और वो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं, प्रिकर्सर्स, उनसे मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है। तो उनके रिडक्शन के लिए उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है और एक कार्बन सोर्स। कार्बन जो है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपका मेजर एलिमेंट है जो हर मैक्रोमोलिक्यूल में होता है, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, शुगर है, एमिनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, सब में फ्रेमवर्क कार्बन का आपका ज़रूर होता है। तो एक कार्बन सोर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हर ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए और कार्बन सोर्स चाहिए। अब है कि इस बेसिस पर कि वो एनर्जी सोर्स क्या यूज़ करता है, हमने ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर एनर्जी सोर्स लाइट है तो हमने उसे कहा फोटोट्रॉफ, फोटो मीन्स लाइट। और अगर वो अपनी एनर्जी जो है वो केमिकल के ऑक्सीडेशन से यूज़ कर रहा है, केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके कर रहा है, तो हमने उसे कहा कीमोट्रॉफ। केमिकल जो है वो आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी। अब है कि जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स उसका इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है या ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। इस बेस पर जो है हम ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांटे हैं। लिथोट्रॉफ्स जिन्हें हम रॉक ईटर्स भी कहते हैं, तो ये रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे H2S है, H2 है, Fe2+ है, इन सब को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या हैं, जैसे ग्लूकोज है, एसीटेट है, पायरुवेट है, इन्हें जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक केमिकल्स को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं उन्हें हम लिथोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसे यूज़ करके वे रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं, NADH और FADH2, जो आपके सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। अब है कि कार्बन सोर्स क्या यूज़ कर रहे हैं हम। कार्बन सोर्स के बेसिस पर अगर CO2 को एज ए कार्बन सोर्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि CO2 को एसिमुलेट कर रहे हैं, CO2 फिक्सेशन जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब जो सेल्फ खाना बनाए, ये ग्रीन प्लांट से आपकी टर्म आई है कि वो अपने आप खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, और CO2 को एज ए CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हीट्रोट्रॉप्स क्या है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं एज ए कार्बन सोर्स, जैसे ग्लूकोज हुआ, एसीटेट हुआ, और इनसे आपका इन्हें फिक्स करके एसिमुलेट करते हैं बॉडी के अंदर। कार्बन स्केलेटन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनेगा। CO2 जो है ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो है जिसमें कार्बन भी हो और आपका हाइड्रोजन भी हो, CH बॉन्ड हो, तो उन्हें हम जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हमने देखा 3 हमारे पास बेसिस हुए क्लासिफिकेशन के। पहला कि वो कार्बन सोर्स क्या यूज़ कर रहा है, तो अगर CO2 को यूज़ कर रहा है मीन कार्बन सोर्स, तो हमने ऑटोट्रॉफ कहा, और रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कर रहा है तो हमने हीट्रोट्रॉफ कहा। एनर्जी सोर्स अगर लाइट यूज़ कर रहा है तो फोटोट्रॉफ कहा, और एनर्जी अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से ले रहा है तो हमने उसे कीमोट्रॉफ कहा। इलेक्ट्रॉन सोर्स हुआ अगर रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो हमने लिथोट्रॉफ कहा, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमने उसे ऑर्गेनोट्रॉफ कहा। अब ये जो बेसिस है, 3 बेसिस, कार्बन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, इन चीज़ को बेसिस बनाकर हमने ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजर 5 न्यूट्रिशनल कैटेगरी में डिवाइड किया है। फोटोलिथोट्रोट्रॉफ, फोटो ऑर्गेनोहिट्रोट्रॉफ, कीमोलिथोट्रोट्रॉफ, कीमोलिथोहिट्रोट्रॉफ और कीमो ऑर्गेनोहिट्रोट्रॉफ्स। अब हम एक एक को देखते हैं। फोटोलिथोट्रोट्रॉफ्स, इन्हें शॉर्ट में फोटोऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब ये 3 टर्म से मिलके बना है फोटोलिथोऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब लाइट, यानी कि जो एनर्जी सोर्स है वो लाइट है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट को फोटोसिंथेसिस में। लिथो का मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल को इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेंगे, जैसे प्लांट्स पानी को यूज़ करते हैं, वाटर को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। ओटो का मतलब जो आपका CO2 को एज ए कार्बन सोर्स करें। तो फोटोलिथोट्रोट्रॉफ लाइट को एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स
जो है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा और CO2 जो है वो कार्बन सोर्स होगा। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर पिगमेंट होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, जो लाइट को ट्रैप करेगा और जो है उसे प्रोवाइड कराएगा बैक्टीरिया को फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोट्रॉफी दो तरह की पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, एक ऑक्सीजनिक एक एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में क्या है, ये वाटर को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेंगे और जो है ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट इनमें रिलीज़ करेगी। तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसलिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हम इसे कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया और एल्गी के अंदर होती है। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या है, ये H2O से अलग जो है कोई जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, H2 है, उसे एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होती, इसलिए हम इसे एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो हैं वो ये इस टाइप की फोटोट्रॉफी करते हैं और ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड या एलिमेंटल सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड ग्रुप, कीमोलिथोऑटोट्रॉफ्स। अब कीमोलिथोऑटोट्रॉफ्स में तीन आपके वर्ड्स हैं, कीमोलिथोऑटोट्रॉफ। कीमो का मतलब केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे एज ए एनर्जी सोर्स, लिथो का मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड यूज़ होगा एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, और O2 मीन्स ये CO2 को एज ए कार्बन सोर्स यूज़ करेंगे। तो ये रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आयरन है, नाइट्रोजन है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है जैसे H2S है, उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी और इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे एज ए कार्बन सोर्स। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ज़्यादातर जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नेचर के अंदर, जैसे आपका सल्फर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, आयरन साइकिल है, उनमें जो है इनका मेजर रोल होता है। जैसे देखिए आपका सल्फर साइकिल है, तो इसमें जो है H2S का ऑक्सीडेशन एलिमेंटल सल्फर में और एलिमेंटल सल्फर का सल्फाइट में और सल्फाइट का सल्फेट में। तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो ये आपकी सल्फर का H2S का कन्वर्जन जो है सल्फेट के अंदर करेंगे, तो सल्फर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वे। इसी तरह करेंगे हम आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को, वो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया को देखते हैं। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर दो ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन जो है वो आपका नाइट्राइट में करते हैं। तो पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट का नाइट्रेट में, सॉरी ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है आपका। तो पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा आपका नाइट्राइट में और नाइट्राइट का नाइट्रेट में। तो जो अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग करते हैं उसमें एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया का है, और जो नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करते हैं उसमें नाइट्रोबैक्टर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल में रोल प्ले करते हैं निट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये जो आपके एग्जाम्पल है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग, आयरन ऑक्सीडाइजिंग, ये सारे बैक्टीरिया इस न्यूट्रिशन क्लास को बिलोंग करते हैं। अब ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो या कीमो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, CO2 को एज ए कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, मेन खाना ये बनाते हैं और इनके बनाए हुए खाने पर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स रहते हैं। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर जो यूज़ करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोट्रॉफ और कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स। अब देखते हैं कीमो ऑर्गेनोहिट्रोट्रॉफ्स। कीमो ऑर्गेनोहिट्रोट्रॉफ्स जो है ये आपका तीन टर्म से बन के मिला है, कीमो ऑर्गेनोहिट्रोट्रॉफ्स। कीमो का मतलब केमिकल कंपाउंड को एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करेंगे एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, और हिट्रोट्रॉफ का मतलब ये भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करेंगे एज ए कार्बन सोर्स। तो इन केसेस में क्या है, तीनों में ही रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और कार्बन। और कई बार क्या होता है कि सेम ही न्यूट्रिएंट जो है वो तीनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर देता है, कि वो एनर्जी सोर्स भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स भी और कार्बन सोर्स भी। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो फर्मेंटेड फूड बनाते हैं जैसे कि योगर्ट है, पिकल्स है, चीज़ है, या एंटीबायोटिक बनाते हैं जैसे कि आपके पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम से बनती है।
तो ये जो है मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। या अल्कोहल प्रोडक्शन है जो बियर या वाइन बनाने में काम आते हैं, बेवरेजेस, वे भी इसी न्यूट्रिशनल क्लास को बिलोंग करते हैं। और ज़्यादातर पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं वो भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। और एनारोब है जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं, सीडोमोनाज है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं इस न्यूट्रिशनल क्लास के। अब देखते हैं फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ, इसमें भी 3 टर्म है। फोटो का मतलब लाइट को यूज़ करेंगे एनर्जी सोर्स, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होगा, ऑर्गेनिक वो इलेक्ट्रॉन डोनर, हिट्रोट्रॉफ्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होगा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा और आपका कार्बन सोर्स भी होगा। कुछ फोटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि पर्पल सल्फर है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन बैक्टीरिया हैं आपके। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पहली क्लास में थे, इस क्लास में नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर और कार्बन सोर्स। फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ्स जो हैं ज़्यादातर आपकी पोल्यूटेड लेक्स और स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं जहाँ पर इन्हें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है और उस ऑर्गेनिक मैटर को ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर और कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कीमो लिथो हिट्रोट्रॉफ, इसके अंदर भी 3 टर्म है। कीमो का मतलब केमिकल कंपाउंड को एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे, लिथो का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, हिट्रो का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए कार्बन सोर्स होगा। तो इनके ये जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को एज ए एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रॉन सोर्स बोथ यूज़ करते हैं, लेकिन जो कार्बन है इनकी वो ऑर्गेनिक सोर्स से है, इसलिए इन्हें मिक्सोट्रॉफ कहते हैं। मिक्सचर है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। एनर्जी और इलेक्ट्रॉन सोर्स तो इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं और जो है कार्बन सोर्स जो है ये ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मिक्सोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब ये भी जो है आपका जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स में कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ्स रोल प्ले करते थे, इसी तरह जियोकेमिकल साइकिल्स में ये भी रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका सल्फ़र साइकिल है तो वहाँ पर सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन है H2S का एलिमेंटल सल्फ़र में, और इस एलिमेंटल सल्फ़र को ये स्टोर कर लेते हैं सेल के अंदर। इसके कॉमन एग्जांपल है जैसे कि कुछ सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, बिग्योटा, थायोथ्रिक्स, ये ऐसी स्प्रिंग्स में रहते हैं आपके पानी के जिसमें H2S बहुत रिच होता है, तो H2S को ये एज ए डोनर यूज़ करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं एलिमेंटल सल्फ़र का, और सल्फ़र का फेरा होता है आपका सल्फेट में। तो ये एलिमेंटल सल्फ़र का जब वो करते हैं रिडक्शन, तो उस एलिमेंटल सल्फ़र को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसी की वजह से ये जो बिग्योटा है इसके फिलामेंट्स की वाइट अपीयरेंस होती है, और जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके जो ब्लूम्स हैं, ओवर ग्रोथ जो है इन बैक्टीरिया की, वो जो है उन स्प्रिंग्स के अंदर ही देखिए जाल या मैट लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। अभी की बार समरी देखते हैं कि कार्बन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेस पर हमने 5 कैटेगरी में बांटा है। फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ की एनर्जी सोर्स क्या है, लाइट होगा, लिथो है तो इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ऑटोट्रॉफ है तो CO2। इसके एग्जाम्पल हैं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स। फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ जो है, फोटो है लाइट को यूज़ करेंगे एनर्जी सोर्स, ऑर्गेनो है तो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, हिट्रोट्रॉफ है तो ऑर्गेनिक कार्बन होगा। इसके एग्जाम्पल पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। कीमोलिथोट्रोट्रॉफ्स में CO2 कार्बन सोर्स यूज़ होगा, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे एज एनर्जी सोर्स और इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, H2 ऑक्सीडाइजिंग, मिथेनोजेंस, निट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे। कीमोलिथोट्रोट्रॉफ्स में सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया आएंगे, और कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ्स में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स आते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स आते हैं, फंजाई आएंगी, प्रोटिस्ट आएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स। थैंक यू।